नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव आज कहानी का एक ऐसा अंश लेकर आया हूँ जब कर्ण के वध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार तोड़ा था। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी विनती है कि अगर आपको मेरी कहानी और कविता पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये बात उस समय की है जब कर्ण के वध के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने कर्ण का वध कर दिया है। तुम कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन कर्ण को महान धनुर्धर बताते हो, ऐसा क्यों है? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हे पार्थ, मैं यह नहीं कहता कि तुम अच्छे धनुर्धर नहीं हो, पर जिन परिस्थितियों में कर्ण लड़ा और उसका पराक्रम ये साबित करता है कि वो तुमसे महान योद्धा था। तभी अर्जुन बोला कि कैसे प्रभु? तो श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र को देकर कवच कुंडल, कुंती से किया जो वादा था, वो रणभूमि में तब लड़ा जब उसका पराक्रम आधा था। थे रथ पे तुम्हारे बजरंगी और सारथी सुदर्शन धारी था। अब तुम ही बताओ पार्थ मुझे कि किसका पलड़ा भारी था। क्या नहीं याद है पार्थ तुमको किस तरह से तुम पर घात किया? तुम्हारे दिव्य अस्त्रों को उसने अपने साधारण बाणों से काट दिया। अगर होते कवच कुंडल, क्या कभी उसे मार पाते तुम? अगर न रोकता वैष्णव अस्त्र में, तो कभी के तो मर जाते तुम। तो अर्जुन ने कहा कि लेकिन प्रभु, जब मैं तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण तीर चलाता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले तीनों लोगों का भार लिए मैं तेरे रथ पे था सवार। हनुमान जी भी विराजित थे, तो सोचो कितना था ये भार। कोई अणु मात्र भी हिला सके, किसी में इतनी शक्ति है अपार। उसने 2 कदम हटा दिया तो तीरों में होगी कितनी धार। अगर हम ना होते रथ पर तो क्या क्षण भर भी टिक पाते तुम? 2 कदम तो छोड़ो पाताल लोक तक, ऐसे ही फिक जाते तुम। तो अर्जुन ने कहा लेकिन प्रभु, वध तो मैंने ही किया है। उसका वो घमंडी था, मुझे मारने को कहता था, लेकिन उसका वध मेरे हाथों हो गया। तो श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले यूं ही नहीं वह रथ का पहिया रणभूमि में बैठा था। यूं ही नहीं वह अंत समय में विद्या भूल बैठा था। थी नियति कठोर उसके पक्ष में, थी नियति कठोर उसके पक्ष में, तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड सारा था। यूं ही नहीं उसने कवच कुंडल अपने सीने से फाड़ उतारा था। है घमंड तुम्हारा प्रथम शत्रु, कर रहा तुम्हें अहंकारी है। अगर धनुर्विद्या की बात करूं तो कर्ण का पलड़ा भारी है। यह देख अर्जुन की आंखों से अश्रु निकल आए और वो पैरों के बल बैठ गए और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे पार्थ, तुम अहंकारी हो गए हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मस्तिष्क पे भारी हो चुका है और तुम अपने अहंकार के आगे किसी और को अपने से महान नहीं समझ रहे हो। कर्ण जिन परिस्थितियों में लड़ा, वो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। उसने अपना कवच और कुंडल स्वयं इंद्रदेव को दान दे दिया था, और जब भी रणभूमि में कर्ण लड़ रहा था तो उसका पलड़ा भारी देख पूरी नियति उस कठोर हो चुकी थी। कर्ण का रथ का पहिया ऐसे ही नहीं बैठा था, और अंत समय में कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गया था। वो यूं ही नहीं भूला था, श्री परशुराम जी का श्राप उनके साथ था। तो आप ये बताएं मुझे पार्थ कि क्या अगर
ये सब न होता क्या आप उनसे जीत पाते? यह सुन अर्जुन द्रवित हो उठे और माफी मांगने लगे। अर्जुन को समझ आ गया था कि मैं अहंकारी हो गया था। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार तोड़ा। और फिर अर्जुन को बाद में पता चला कि कर्ण उनका भाई था। वो बहुत रोए। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत करता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो हम आपके लिए ला सकें।